मैं डॉक्टर रेखा मित्तल आज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं यूनिट 1 ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। यूनिट जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था और उस सिलेबस में क्या डिस्कस किया था, पांचों यूनिट्स 5 यूनिट्स हमने डिस्कस करी थी। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है वाटर। इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जैसे कि रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। अब ये तो 3 सोर्सेज हो गए। अब जिसमें से भी हमें, जहाँ से भी हम वाटर लेते हैं, उस वाटर में कोई ना कोई इम्प्योरिटीज होंगी। और वो इम्प्योरिटीज क्या और कौन सी हो सकती है, बहुत तरीके की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। एंड दैट इम्प्योरिटी इज ऑफ 4 टाइप, 4 तरीके की इम्प्योरिटीज होती है। नंबर 1 डिसॉल्व इम्प्योरिटी, नंबर 2 सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, नंबर 3 कोलॉइडल इम्प्योरिटी एंड नंबर 4 माइक्रोबियल इम्प्योरिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिसॉल्व इम्प्योरिटीज क्या होती है। डिसॉल्व इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है। वो कटायनिक भी हो सकती है, अनायनिक भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जो डिसॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं वो कटायनिक एज वेल एज अनायनिक, और उसमें कौन कौन से आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दैट इज द कटायनिक इम्प्योरिटी। और अनायनिक इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट। देयर आर नंबर ऑफ अनायनिक इम्प्योरिटीज। सो दैट इम्प्योरिटी comes in dissolved impurities. Along with that, some dissolved gases also which is present in the water, like oxygen, carbon dioxide. तो उसका जो अमाउंट है वो कितना है, वो यदि अमाउंट ज़्यादा है ऑक्सीजन का, इन दैट केस we have to note all the readings of oxygen, how much amount of oxygen is present, how much amount of carbon dioxide is present. और यदि उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो in that case we have to remove with certain methods also. तो डिसॉल्व इम्प्योरिटीज मतलब वो इम्प्योरिटीज जो डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है। अब बात आती है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कौन सी होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जैसे कि सैंड, क्ले। अब इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं जिसको हमें रिमूव करना है, और रिमूव करने के कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन। उसमें क्या होता है, यदि हमें वाटर हमें दे दिया जाए जिसमें सैंड, क्ले ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको हम थोड़ी सी देर के लिए यदि किसी कंटेनर में लेकर उसको हम रखेंगे 5 to 6 आवर्स, तो वो सारी जो सैंड है, क्ले है, दैट विल सेटल डाउन। तो वो पूरी सेटल डाउन हो जाएगी और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो जो इम्प्योरिटी जो हमें दिख रही है और उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम कुछ मेथड अप्लाई करें, दैट इज that type of impurity is known as suspended impurities. तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, सैंड, क्ले एक्सेट्रा। देन कोलॉइडल इम्प्योरिटीज। अब ये जो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज होती है ये बहुत फाइन इम्प्योरिटीज होती हैं। इसमें भी कुछ क्ले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। जैसे हमने सेडिमेंटेशन से रिमूव करा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को, जो हमें दिख रहे हैं बिगर पार्टिकल्स हैं, उसको हमने रिमूव कर लिया। बट बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी इजीली रिमूव आउट बाय सेडिमेंटेशन। उसके लिए हमें सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन एक मेथड यूज करना पड़ता है, केमिकल यूज करते हैं, और वो क्या करता है कि बिगर एलिमेंट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और वो जो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है, इस जो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स पे वो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं और बिगर पार्टिकल बना लेते हैं, और फिर इस इम्प्योरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। तो कोलॉइडल इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, बट सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, कि सेडिमेंटेशन के साथ हम कुछ एक प्रोसेस, एक केमिकल यूज करेंगे जिसको हम कोएगुलेंट बोलते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वाटर का नेचर कैसा है। मान लो वाटर एसिडिक है तो एसिडिक के केस में सोडियम एल्यूमिनेट यूज करेंगे केमिकल। यदि हम यूज कर रहे हैं, यदि वाटर बेसिक है, इन दैट केस वी हैव टू यूज ferrous sulfate. So there are different chemicals that we use for
कोलॉइडल फॉर रिमूविंग द कोलॉइडल इम्प्योरिटीज। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसे फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। तो ये सारी जो इम्प्योरिटी होती है, यदि इस इम्प्योरिटी को हम वाटर से रिमूव नहीं करेंगे तो उसमें बहुत कुछ खराब स्मेल आएगी और वो वाटर पीने लायक नहीं रहेगा। तो उसको पीने लायक बनाने के लिए जो हमें बैक्टीरियल इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, उसके कुछ मेथड्स हैं, दैट इज डिसइंफेक्शन मेथड। डिसइंफेक्शन मेथड से हम माइक्रोबियल इम्प्योरिटी को वाटर से रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा वो क्या, एक तो सोर्सेज ऑफ वाटर की सोर्सेज क्या क्या होते हैं, रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। उसके बाद जब हमें वाटर मिल गया, उस वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं वो हमने डिस्कस करी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। फर्स्ट इज डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो कि हमें दिखती है, दिख रही है, जो पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं किसी मेथड से। और कोलॉइडल इम्प्योरिटी, जो बहुत फाइन इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसको इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल इम्प्योरिटी, जिसको हम रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन मेथड पढ़ेंगे। तो डिसइंफेक्शन मेथड, ये 4 जो इम्प्योरिटीज हैं, इनको कैसे रिमूव किया जाए उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।